वो एक आतंक का दूसरा नाम है धनपत, जहाँ 64 वर्षों से एक परिवार का ब्लॉक प्रमुख हो, ये अपने आप में ही एक सोचनीय विषय है। और नामांकन कर दिया जाता है, उसके बाद सबसे कह दिया जाता है कि जाके वोट दीजिए। खबर है यूपी के सुल्तानपुर जनपद से। जिले का हाई प्रोफाइल उपचुनाव माना जाने धनपतगंज ब्लॉक के प्रमुख पद का चुनाव आज संपन्न हो गया। करीब आजादी के बाद से ही जिस सीट पर भद्द परिवार का कब्जा था, अब उस सीट पर पार्वती सरोज ने जीत हासिल कर लिया है। आज हुए उपचुनाव में 81 में से 42 क्षेत्र पंचायत सदस्य पार्वती सरोज के पक्ष में मतदान किया, जबकि सपा प्रत्याशी ऊषा सिंह को महज 39 मत ही मिला है। गौरतलब हो कि पूर्व ब्लॉक प्रमुख यशवंत सिंह उर्फ मोनू को कोर्ट ने 2 वर्ष की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उन्हें ये सीट छोड़ना पड़ा। जिसके बाद समाजवादी पार्टी ने उनकी मां ऊषा सिंह को अपना पार्टी प्रत्याशी घोषित किया था। वहीं बीजेपी ने पार्वती सरोज पर अपना विश्वास जताया था। बहरहाल पार्वती सरोज ने बीजेपी का भरोसा कायम रखा और धनपतगंज की प्रमुख सीट पर जीत दर्ज कर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। वहीं जीत के बाद भावुक हुई पार्वती सरोज ने क्षेत्र पंचायत सदस्यों का आभार व्यक्त किया है। वहीं बाहुबली भद्द परिवार के खिलाफ चुनाव लड़ने वाली पार्वती ने कहा कि जनता के सहयोग रहा, इसी वजह से चुनाव में जीत हुई है। क्योंकि आप जीती। अच्छा, प्रमुखी जीते किसके सहयोग से? इनका नाम है ना जी मंत्री के। क्या करेंगी आगे चल के? आगे चल के अच्छा करेंगे, जो हमसे बनेगा, जो उनसे साहब से बनेगा। आप किसको हराई? चुनाव किसको हरा के जीता है आपने प्रमुख? मोनू का। आप क्या कहना चाहती हैं? आप पब्लिक बीडीसी के बारे में क्या बधाई देना चाहती हैं? बीडीसी वाले को बधाई है, सब हमार मतलब मदद की हैं, सब जिताइन हमका, उनके बहुत बहुत धन्यवाद यह है। अच्छा, मोनू सिंह की इतनी दहशत है आपकी तरफ, कैसे कहाँ से हिम्मत आई आप उनके खिलाफ? हिम्मत आई, जनता के पीछे मर जाए तो ठीक है, अच्छा है। हम तो जनता के लिए ही। पहले भी एक पर्चा भरी थी, फिर बाद में उठा ली थी, क्या मामला था वो? नहीं, पर्चा नहीं भरा। वहीं चुनाव में मुख्य भूमिका निभाने वाले सुल्तानपुर विधायक एवं पूर्व मंत्री विनोद सिंह ने पहले तो नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख को बधाई दी, साथ ही भद्द परिवार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उनका जो आतंक है उसी के खिलाफ वे लंबे समय से प्रयासरत हैं। विनोद सिंह ने कहा कि धनपतगंज का मतलब आतंक ही था, इसी के चलते पिछले 64 वर्षों ने उन्हीं का कब्जा रहा। और क्या कहा विनोद सिंह ने, आप खुद ही सुनिए। मंत्री जी, आज उपचुनाव था, एक बड़ी जीत हुई है। वहाँ का लंबा वर्चस्व था भद्र परिवार का, आज वो वर्चस्व टूटा है। क्या मानते हैं आप, किस रूप में देखते हैं इसको? सर्वप्रथम जीत भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार द्रौपदी जी की जीत हुई है। दूसरा, ये मेरे जहन में ये बात आती थी कि भाई भद्र परिवार कब से हो गया, क्योंकि इनके बाबा तो बाबू शारदा सिंह थे। प्रश्न मन में आया, और ये जो जीत है, यकीन मानिए, क्योंकि मैं धनपतगंज से इस बार विधायक हूँ, और पिछले 10 वर्षों से आप लोगों ने देखा होगा कि उनके आतंक के खिलाफ मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, चाहे वो जिला पंचायत के माध्यम से हो, चाहे लोकसभा के माध्यम से हो, और चाहे ये आपका ब्लॉक प्रमुख के माध्यम से हो। और जो आतंक, ये जो बातें आपसे मैं कह रहा हूँ, अगर मैं आप सबसे पूछ लूँगा कि आप लोग धनपतगंज कितनी बार और वहाँ कितना इंटरव्यू लिया है आम जनता से, तो शायद किसी नेता के साथ गए हों, चले आए हों। वो एक आतंक का दूसरा नाम है धनपतगंज, जहाँ 64 वर्षों से एक परिवार का ब्लॉक प्रमुख हो,
ये अपने आप में ही एक सोचनीय विषय है। और नामांकन कर दिया जाता है, उसके बाद सबसे कह दिया जाता है कि जाके वोट दे दीजिए। और जो धनपतगंज है, जो ब्लॉक है पूरे इलाके के डेवलपमेंट का। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि 64 वर्ष में एक भी विकास इसके माध्यम से, आपके ब्लॉक के माध्यम से नहीं हुआ है। और उदाहरण के रूप में हमारे जितने बीडीसी हैं, 81 बीडीसी हैं, दोनों मिला के पक्ष विपक्ष के, किसी से आप पूछ लीजिए क्या आपके गांव में आपके नाम का पत्थर लगा है? इन भ्रष्टाचारों की भी कोई जांच वगैरह कराई जाएगी आगे, जो भ्रष्टाचार हुए हैं? जांच एक बार मैंने लिखा था 2 साल पहले, लेकिन जांच को ये लोग इस तरीके से मैनेज कर लेते हैं। और एक बात बता दें, ये माननीय हमारी नेता मेनका जी ने ये कई बार बात उठाई है कि ये लोग जितने ईंटें ब्लॉक प्रमुख में लगे, ये धनपतगंज में लगे हैं, सब भद्र परिवार के ईंट लगे हैं। अब याद देख लीजिए, एक सड़कों को कई बार पेमेंट किया गया है। कौन कहेगा, कौन आपत्ति करेगा? भाई एक व्यक्ति तो होना चाहिए जो आपत्ति करे। किसी की हिम्मत नहीं कि आपत्ति कर सके। जीत के बाद अब तो जनमत आपके सत्ता साथ परिवर्तन हुआ है, सत्ता परिवर्तन में क्या नई चीजें आप इस सत्ता परिवर्तन में सबसे बड़ा हमको एक दलित बिरादरी से एक द्रौपदी जी मिल गई हैं, पार्वती जी मिल गई हैं। और मुझको 100% यकीन है ये सारे बीडीसी का काम करेंगी, प्रधानों का काम करेंगी और डेवलपमेंट का काम करेंगी। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है इस चुनाव की। ठीक।